ध्यान से यूज़ करें। और मैं भी कुछ ऑल्टरनेट सोचता हूँ कि रादर देन इसको मैं लगा के रखूँ, कुछ और चीज़ ढूंढूँ जिससे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेरे पास घर में औजार पड़े हैं उससे ये क्या के साइड स्टैंड रखते हैं। फसल काटी जा रही है सामने। एंड लास्ट मंथ मुझे याद है कि जब बहुत तेज़ बारिश हुई थी तो बेचारों की सारी फसल बैठ गई थी। अभी भी देखो काफ़ी जगह से आपको बैठी हुई दिखाई दे रही है, पर वो यह फसल पक चुकी है, काटने का टाइम आ चुका है। बस आई होप कि ये तूड़ी ना जलाएं। जैसे अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था कि काफ़ी स्मॉग वाली कंडीशन हो चुकी है। आज स्टिल इट्स लॉट बेटर, व्यू भी थोड़ा क्लियर है, ब्लू स्काइज, वहाँ पे हल्का फुल्का भी दिख रहा है। वरना जब स्मॉग और धुआं था तो वहाँ वाला व्यू ब्लॉक हो जाता है। सो देखते हैं ये फसल काटने का तूड़ी जलाते कि नहीं जलाते हैं। Hello guys, welcome back to the channel Comical Sammy, and I hope you are all doing well, and welcome to another वीकली ब्लॉग और डेली ब्लॉग, आप कुछ भी कह लो, क्योंकि मेरी फ्रीक्वेंसी कभी डेली रहती है, कभी कभी मैं इन बिटवीन डालता रहता हूँ। और मैं फ़िलहाल अभी कुछ देख रहा था कि ऑनलाइन क्या देखूँ, क्योंकि जब तक दिन में थोड़ा टाइम होता है मैं या तो टीवी देख लेता हूँ या तो व्लॉग बना लेता हूँ। और अभी हमने रिसेंटली मुझे कौन सी मूवी देखी थी, पेची, अमेज़ॉन में हमने हॉरर मूवी देखी थी, क्योंकि मुझे हॉरर मूवीज़ देखनी बहुत पसंद है। हॉरर मूवीज़ देखने मुझे बहुत पसंद है। इतनी हॉरर तो नहीं है बट स्टोरी बहुत ही पेचीदा है, सस्पेंस वाली। तो मुझे ये बताओ तुम्हारे को कि उसने जो मारे थे, हम सस्पेंस क्यों ख़राब कर रहे हैं वैसे आप लोगों का? मतलब अगर आप वैसे देखना पसंद करते हैं हॉरर मूवीज़, आपको ये दूसरी लैंग्वेज में, हिंदी में नहीं है, बट ये है कि आपको वो क्या बोलते हैं उनको, नीचे जो आता है कैप्शंस पढ़ के वैसे समझ आ जाती है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है समझना। वैसे ये साउथ की मेरे ख्याल से पता नहीं तमिल या कन्नड़ में है, बट वो ये क्योंकि उसमें नए जनरेशन के लोग दिखाएं तो वो बीच में इंग्लिश भी कई वर्ड्स बोलते हैं तो समझ आ जाती है, इतना चैलेंजिंग नहीं है। तो मैंने तो ऐसे ही देख ली। ये मेरे पास एक बॉटल है और मैं इसमें प्लांट डालूँगी एक, बट क्योंकि ये प्लेन है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैंने सोचा इसमें एक क्ले से मैं कुछ बनाऊँ। तो मैं कुछ ट्राई कर रही हूँ, जब ये बन जाएगा फिर मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगी ये क्या बन रहा है। मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं, अगर कुछ बस अच्छा सा बन जाए। उससे जितना बन पाया मैंने बना दिया, और ये कुछ इस तरीके से लग रहा है। क्लियर नहीं दिख रहा ना, बिकॉज ट्रांसपेरेंट बॉटल में है। ऐसा कुछ। तो क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो हमने अपने किचन की सेटिंग भी चेंज कर दी है। पहले हम वहाँ धुले हुए बर्तन रखते थे, अब क्योंकि गर्म पानी वहाँ आता है। वैसे तो गीज़र वाला मौसम अभी आया नहीं है, नहाने में एटलीस्ट गीज़र वाला पानी है, बट वो ये तो अभी इतने गर्म पानी की ज़रूरत है नहीं, बट स्टिल हमने चेंजेस कर दिए। और ये वो बॉटल बन के रेडी है जो पूजा बना रही थी डेकोरेशन के लिए, ये बनी है क्ले से। सो ऐसी आर्टिस्टिक चीज़ें कर करके पूजा अपना टाइम पास करती रहती है, और इसी को देख देख के ज्ञान भी लगा रहता है कुछ ना कुछ ड्राइंग बुक्स में अपने। तो मैं आपको दिखाऊंगा ज्ञान ने क्या क्या बनाया थोड़ी देर बाद। सो आँखों में सपने लिए घर से हम चल तो दिए, और आज मैं घर से निकल पड़ा हूँ अपनी स्कूटी को लेके, जो बहुत ही ज़्यादा नज़रअंदाज रहती है, मतलब बहुत ही कम चलती है। और इवन लास्ट मंथ इसका पोल्यूशन एक्सपायर हो गया था, तो मैं उसको चलाता तो बहुत कम हूँ, बट वो ये पोल्यूशन तो बना के रखना पड़ेगा, कभी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाए। तो मैं यहीं आसपास जा रहा हूँ इसका पोल्यूशन बनवाने के लिए, और फिर अगर टाइमली फ्री हो गया तो ज्ञान को भी पिक करता हुआ हूँ। इतने दिनों से ऐसी खड़ी थी, कितनी किक्स में स्टार्ट होती है। सो
तो स्कूटी तो होगी स्टार्ट। एंड एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता था, मैं भी वैसे काफ़ी ईयरबड्स लगा के रखता हूँ मोस्टली जब मुझे रिकॉर्डिंग करनी होती है। एंड अभी रिसेंटली किसी के कान में सैमसंग के ईयरबड्स प्रो, मेरे ख्याल से प्रो वर्जन था, वो फट गया था। तो यूज़ इट वेरी केयरफुली, ज़्यादा टाइम तक मत लगा के रखें। मैं भी मोस्टली तब लगाता हूँ जब मुझे आवाज़ अपनी चाहता हूँ कि मैं अच्छे से रिकॉर्ड हो, क्योंकि इससे अच्छे आवाज़ कैप्चर हो जाती है। जब मैं ब्लॉग बनाता हूँ मोस्टली, जब मुझे या कॉल में बात करनी तो मैं लगाता हूँ। तो आजकल अच्छी कंपनी की भी कोई गारंटी नहीं है, तो प्लीज़ ध्यान से यूज़ करें। और मैं भी कुछ ऑल्टरनेट सोचता हूँ कि रादर देन इसको मैं लगा के रखूँ, कुछ और चीज़ ढूँढूँ जिससे मैं अपने ब्लॉग अच्छे से रिकॉर्ड कर सकूँ। सो पोल्यूशन सर्टिफिकेट तो बन गया है मेरा। बस यही है कि पंजाब से जो बनवाओ तो यहाँ पे 6 महीने का बनता है। तो गाड़ी का तो मैं मोस्टली जब हिमाचल जाता हूँ पालमपुर, तो मैं वहाँ से बनवाता आता हूँ, मुझे वहाँ पे 1 साल का बनता है। क्योंकि वही है, जितनी ज़्यादा वैलिडिटी रहे उतना अच्छा रहता है। बात पैसे की नहीं है, बस यही है बार बार आओ जाओ। तो ज्ञान को मैं अपने साथ जल्दी ही लेके आ गया था, ताकि ज्ञान का आज जो पेंडिंग काम है वो पूरा कर सकें। क्या दिखाने लेके आया? ड्राइंग। अच्छा, हमने ड्राइंग दिखा। देखो वाली, देखो और इसमें देखो इतने सारे मोटे मोटे पेज। मोटे मोटे पेज, तो पेज थोड़ी देखना है किसी ने, पेज पे क्या है वो देखना है। अब एक ड्राइंग ही बनाई मैंने। तो जैसे कि मैंने कहा था कि ज्ञान और पूजा दोनों आर्टिस्टिक हैं और मैं हूँ आर्टिस्ट। ये क्या है, इसको नाक दबाई है इसने अपनी, अच्छी बनी है। बस थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको थोड़ी कलरिंग में काम करने की ज़रूरत है। बाकी आप भी कमेंट करके बता सकते हो। हाँ, स्केचिंग अच्छी है, कलरिंग पे थोड़ा काम करने वाला। बाकी लीव योर कमेंट्स, व्हाट आर योर थॉट्स कि क्या इनकी ड्राइंग कैसी है। नो कलरिंग, यस ओनली स्केचिंग। कलर्स मैं लेके आऊँगा तुम्हारी लाइफ में। चलो लड़के, साइकिल चलाने तो डाइट बढ़ानी पड़ेगी अपने, देखो तभी टांगों में जोर आएगा। फिनिश फटाफट से। तो जैसे कि मैं बोल रहा था, हम टीवी में कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। आज हम देख रहे हैं तकेशीज़ कैसल। मज़ा अभी भी आ रहा है, पर वही है कि हम जब बचपन में देखते पूजा तब ज़्यादा मज़ा आता था ना, क्योंकि तब वो जावेद जाफरी की आवाज़ होती। ये भी बड़ा मज़ा आ रहा है, बस यही है कि प्रॉब्लम की यही है कि ये डब नहीं है, पर वो ये वो नॉस्टैल्जिया, वो वाली वाइब्स देख के बड़ा मज़ा आ रहा है। तकेशीज़ कैसल कब हम बचपन में देखते थे, और वो जावेद जाफरी जी की आवाज़ जो होती थी वो भी बड़ी मस्त होती थी। बट ये इसको देख के भी पुराने मोमेंट्स रिलीव करके मज़ा आ रहा है। और मैंने ऐसा सुना था इसको डब किया था मेरे ख्याल से भुवन मैम ने, पर पता नहीं। कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेरे पास घर में औजार पड़े उससे क्या के साइड स्टैंड बन जाए। और साइकिल तो हमने ले लिया। अब मुझे एक और चीज़ रियलाइज़ हो रहा है कि इसके साथ एक्सेसरीज जो थी वो तो हमने ली नहीं, जैसे कि घंटी। चलो घंटी की भी इतनी ज़रूरत नहीं है, पर साइड स्टैंड भी नहीं है अभी इसका। तो मुझे एक बार ये शॉप में फिर से लेके जानी पड़ेगी। अगर इसको फिलहाल अगर मैं खोलूँगा तो ये कि साइकिल को बैलेंस करना। तो मैंने बहुत की, एक साइड तो निकल गई, एक साइड को मैं घुमा के थक गया, क्योंकि वही है जो मेरे पास चाबियाँ हैं वो एकदम एक्यूरेट साइज़ की नहीं है। तो एक तो मैंने प्लास से खोल ली और ये वाली साइड खुली नहीं रही, बहुत ही ढीठ है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी एक साइड का टायर खुल गया, दूसरी साइड का नहीं खुल रहा, क्योंकि मेरे पास जो पाना है वो एग्जैक्ट साइज़ का नहीं है। प्लास से एक तो खुल गया, और वही अब मैं इरिटेट होने शुरू हो जाता हूँ जब कोई काम करो और वो ना हो, अब मैं इसको लेके जाता हूँ। और अगर आसपास ही कोई साइकिल शॉप दिखती है तो उससे खुलवाता हूँ, क्योंकि साइड स्टैंड भी चाहिए। तो साइकिल लेने के साथ साथ आपको सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, आपको साइड स्टैंड और ये घंटी एक्स्ट्रा लगवानी पड़ती है। तो मैं देखता हूँ अगर कोई साइकिल की शॉप है आसपास तो उससे खुलवाता हूँ। और अगर फिर टाइम मिला, क्योंकि मेरी शिफ्ट का भी टाइम होने वाला ऑलमोस्ट थोड़ी देर बाद, तो मैं इस ज्ञान को नीचे लेके जाऊंगा आज से बैलेंस कराने के लिए, वरना फिर कल से शुरू करेंगे। रश इतना बड़ी मुश्किल से फटाफट से काम कराया वो ना साइड। सो काम तो जल्दी हो गया, बस यही है कि रश इतना ज़्यादा है,
खासकर गाड़ी में जाने के वजह से ना मुझे काफ़ी रश में तो पार्किंग करने की दिक्कत, पर वो ये मैं स्कूटी में जा नहीं सकता था क्योंकि स्कूटी में मैं जा नहीं सकता था क्योंकि एक शख्स साइकिल पकड़ने के लिए भी चाहिए था। पर वो ये अभी है टाइम मेरे पास, तो अब बस ज्ञान को तैयार करके लेके आता हूँ और आज से उसकी साइकिल चलाने की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। मुझे लगता है इनिशियली वो डरेगा थोड़ा, क्योंकि अभी मैं जब साइकिल के वो स्टैंड निकाल रहा था साइकिल के वो साइड वाले जो टायर्स थे, तो बोल रहा था अभी रहने दो पापा। तो ये अब अच्छा हो गया ना कि ये स्टैंड पे लग गया, घंटी भी लग गई, और अब बस आज इसको मैं शुरू करता हूँ। मैं अगर अपनी बात करूँ, मेरे को अगर अपनी बचपन की याद है तो मुझे मेरे ख्याल से डैडी ने मुश्किल से 1-2 दिन थोड़ा वो पकड़ के चलाया होगा। उसके बाद तो फिर हमारे ज़माने में ऐसे मेरे को ऐसे लगता है कि केयर फ्री इन्वायरमेंट हुआ करता था और इस वक्त हम मिट्टी में खेला कूदा करते थे, तो चोट लगना को माना जाता था कि बच्चा स्ट्रॉन्ग होएगा, बड़ा होएगा। बट आजकल हम थोड़े ज़्यादा ही वो कंसर्न रहते हैं। सो बस वही एक चीज़ है। मैं अपना टाइम याद कर रहा था कि मुझे तो मुश्किल से डैडी ने 1-2 दिन वो भी पुश करके और साथ साथ में बाकी खुद ही चलाना सीखी थी। बट वो ये ज्ञान थोड़ा भी छोटा, मैंने काफ़ी बड़ी एज में सीखी थी। आ गया सो ये ज्ञान अपना पूरा गियर पहन गया स्केटिंग्स का, दिखा। नी कैप तो ठीक है, एल्बो इसको पहले ठीक करो अपने, उसको चलाने से पहले ये ठीक है, एल्बो वाला ठीक कर। मोरनी है ये, मोरनी जो मेरे कैमरे में फोकस नहीं हो रही है। ये बड़ी तेज तेज आवाजें करते हैं ना, दिखी मुझे आज। यहाँ ज्ञान की चल रही है प्रैक्टिस। कहाँ गया ये? मोर भी दिख रहा है क्या? मोर नहीं है, बस ये जा रही है। मोर होता तो ज़्यादा अच्छा लगता। मेरी सांसें फुला दी ज्ञान ने। आज के लिए तो मैं वीडियो बना नहीं सका क्योंकि अभी कंटिन्यूसली मैं ज्ञान को पकड़ के चल रहा हूँ। पर साइकिल चलाना और साइकिल सिखाना दोनों ही बहुत ही खतरनाक डिफ़िकल्ट टास्क है। मुझे पसीना पसीना हो गया ज्ञान के साथ लगातार भाग भाग के। मुझे नहीं हुआ। हाँ तो धक्के तो मुझे नहीं हुआ क्योंकि मैंने साइकिल तेरी तुझे लग रहा है तू चला रहा तो पैडल ही नहीं मार रहा। अब ये मसल बनाने पड़ेंगे तेरे को अपने। क्या करेगा कल फिर? मैं कल मैं प्रैक्टिस करूँगा। और प्रैक्टिस करूँगा, ठीक है। तो कल ज्ञान फिर से प्रैक्टिस करेगा। अब पता नहीं पूजा ने ऊपर से वीडियो बनाई कि नहीं बनाई है, पर वही था मैच है। अभी ज्ञान फर्स्ट डे था बिना सपोर्ट के, तो ऑब्वियसली अभी थोड़ी हाइट से थोड़ी हल्की सी बड़ी है साइकिल, और अभी इसको वो भी है कि मोमेंटम बनाए रखना, हाथ का बैलेंस करना। तो अब मैं छोड़ नहीं सकता था, इसलिए कोई वीडियो में बना नहीं पाया ज्ञान के। हाँ बट बोल मैं जल्दी सीख लूँगा और फिर है ना, मैं जल्दी सीख लूँगा फिर आप वीडियो बनाना। हाँ फिर मैं वीडियो खड़े होकर बनाऊँगा क्योंकि ज्ञान को फिर आ जाएगा बैलेंस करने। अभी तो मुझे लगातार मैं जिम नहीं जाता, पर अभी ज्ञान के साथ मेरी वॉक होगी, काफ़ी स्टेप्स हो गए मेरे ज्ञान के साथ दौड़ दौड़ के, क्योंकि बहुत अभी टाइम लगेगा। सो हमारा ये छोटा सा ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सब्सक्राइब।